हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा मतलब हिंदी का, जो कि 2025-26 की नई वाली बुक है बच्चों, सप्ताह 20 आवधिक आकलन हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें भाग 1 है लिखित प्रश्न। एक निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी पर्यायवाची लिखिए। यहाँ देखो बच्चों, हवा को पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, चंद्रमा को शशि कहते हैं, रवि कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, तरु कहते हैं, आकाश को आसमान कहते हैं और अंबर कहते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द हो गए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो संज्ञा की जगह पे हमको सर्वनाम लिखना है बच्चों। जो संज्ञा और सर्वनाम हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं। वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। मृदुला ने एक बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मृदुला का एक छोटा भाई है। मृदुला अपने भाई के साथ खेलती है। मृदुला के नीचे रेखांकित है और यहाँ भी मृदुला के नीचे और यहाँ भी मृदुला के नीचे ये संज्ञा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्वनाम बदल के लिखना है। तो हम लिख लेते हैं, मृदुला कक्षा 3 में पढ़ती है। उस, यहाँ पर उस लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, ने पहले से दिया है तो ये हो जाएगा उसने। उसने एक बार विद्यालय की निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसका एक छोटा भाई है। क्या लिख देंगे हम, उसका नाम की जगह पे छोटा भाई है, वह अपने भाई के साथ खेलती है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ शुरू में तो हमने मृदुला लिख दिया। अब जहां भी मृदुला लिखा है, जैसे कि ये और ये, तो इनकी जगह पे हमने सर्वनाम लिख दिया। मृदुला की जगह पे उस, इस मृदुला की जगह पे वह और इस मृदुला की जगह पे उसका। तो ये हो गया सर्वनाम। कहे बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखे। दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। 2 पैसे जुटाना, इसका मतलब होता है थोड़े पैसे कमाना। ख में है, कोष्टक से चुनकर निम्नलिखित वाक्य के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाइए। कौन कौन से लगाना है? ये पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है विस्मयबोधक। तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। देख लेते हैं, रमेश का घर कहाँ है। यह एक प्रश्न है बच्चों, इसलिए हम लिख देंगे रमेश का घर कहाँ है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, राखी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये एक वाक्य है बच्चों, इस जो पूर्ण हो गया है तो पूर्ण होने के बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे हम लिखने के बाद में। ग है, रकार और रेफ वाले शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो यहाँ प्रसाद जो लिखा है, प्रसाद लिखा है, इसको सुधार के ऐसा लिखना है। विद्यार्थी लिखा है तो इसको विद्यार्थी ऐसे लिखना है। या आशीर्वाद लिखा है तो आशीर्वाद को सुधार के ऐसा लिखना है बच्चों। यहाँ संग्राम लिखा है तो संग्राम ऐसा सुधार के लिखना है। दुर्घटना तो दुर्घटना को ऐसा लिखा जाता है। और प्रार्थना तो प्रार्थना को ऐसा लिखा जाता है बच्चों। तो इसे वर्तनी सुधार कर ऐसा लिख दीजिए। घ में निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसका काल लिखिए। मैं आम खा रहा हूँ। खा रहा हूँ मतलब तुरंत काम कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वर्तमान काल। सबनम कल बाजार गई थी। कल गई थी मतलब बीत चुकी है बात, इसलिए यहाँ आ जाएगा भूतकाल। मोहित गाना गाएगा यानी करने वाला है, इसलिए यहाँ आ जाएगा भविष्य काल। प्रश्न 3 है बच्चों, क है, पहली को पूरा करे। धूप में वह पैदा हुए, छाव लगे, यहाँ लिख देंगे मुरझाए। एरे सखी मैं तुझसे पूछूं, यहाँ लिखेंगे हवा, यहाँ मर, हवा लगे मर जाए। तो ऐसा पूर्ण कर लेना बच्चों। ख है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पत्ता है तो यहाँ पर हो जाएगा पत्ते। तारा है तो यहाँ पर हो जाएंगे तारे। नदी है तो यहाँ पर हो जाएगा नदियां। और दवाई है तो यहाँ पर हो जाएगा दवाइयां। इस तरह बहुवचन पूरे होंगे। प्रश्न चौथा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, धरपटक को मुंहपटक के किस बल के सामने हार माननी पड़ी। उत्तर में हम लिख देंगे, धरपटक को मुंहपटक की बुद्धि बल के सामने हार माननी पड़ी। ख है, किस त्योहार पर बहनें भाइयों को राखी बांधती है। तो रक्षाबंधन के त्योहार पर। आगे लिख सकते हैं हम कि बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। ग है, गुलाब के पौधों के अंगों में हो रही लड़ाई को किसने समाप्त कराया। तो यहाँ जगह कम है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ डेस लगा दिया। यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखेंगे गुलाब के पौधों के अंगों में हो रही लड़ाई को तितली ने समाप्त कराया। घ है, लाल बहादुर जी अपने नाम के साथ शास्त्री कब से लिखने लगे थे। तो लाल बहादुर जी ने शास्त्री उपाधि प्राप्त करने के बाद, फिर यहाँ से लिख लेंगे अपने नाम के साथ शास्त्री लिखने लगे थे। यहाँ लिख सकते हैं, जगह नहीं थी। अण है, श्रवण कुमार नाटक का किस महापुरुष पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए तथा वाक्य प्रयोग कीजिए। तो अच्छाई का विलोम हो जाता है बुराई, सच्चा का विलोम हो जाता है झूठा। अब इसका वाक्य लिख लेंगे, अच्छाई का, हमें अच्छाई का काम करना चाहिए। और सच्चा का लिख लेंगे, मोनू सच्चा लड़का है। भाग 2 है, मौखिक एवं पठन। प्रश्न 6 है, नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में आगे बढ़ाइए। तो कहानी पढ़ते हैं। चीनू नाम की एक गिलहरी थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नजर गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। अब आगे क्या हो सकता है कि सांप ने उसके बच्चों को खाने का सोचा होगा और प्लान बना रहा होगा। ये बात गिलहरी को
पता चल गई, मतलब उसने अंदाजा लगा लिया कि सांप ऐसा करने वाला है और वह अपने बच्चों को लेकर और कहीं चले गई और उसके बच्चों की जान बच गई। तो इस तरह सोच के कहानी आगे बोल दीजिए बच्चों। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। पहले कहानी पढ़ना पड़ेगा हमें। एक बार चींटे और लोमड़ी ने मिलकर गेहूं बोया। लोमड़ी चालाक थी, वह काम न करने के लिए रोज बहाना बनाती थी। चींटा सुबह से शाम तक मेहनत करता। फसल तैयार हुई तो लोमड़ी ने सोचा क्यों न पूरा गेहूं मैं ही रख लूं। उसने चींटे से कहा, गेहूं अधिक नहीं है, ऐसा करते हैं हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो सबसे पहले खलियान में पहुंचे वह सारा गेहूं ले ले। चींटा लोमड़ी की चाल समझ गया। लोमड़ी पूरा जोर लगाकर दौड़ी। चींटा लोमड़ी की पूंछ में चिपक गया। लोमड़ी जैसे ही गेहूं के ढेर के पास पहुंची, चींटा उछलकर ढेर पर जा बैठा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे तुम कहाँ रह गई थी, मैं तो कब से आ गया हूँ। लोमड़ी का मुंह उतर गया, उसकी चालाकी धरी रह गई। चींटा ने सारा गेहूं ले लिया। तो बड़ी मजेदार कहानी लगी ना बच्चों। पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने दौड़ की शर्त क्यों लगाई थी। क्योंकि लोमड़ी पूरा गेहूं लेना चाहती थी। आपको सारे प्रश्न के उत्तर मौखिक बोल के बताना है। दूसरा है, चींटा लोमड़ी की पूंछ से क्यों चिपक गया था। क्योंकि चींटा लोमड़ी की चाल समझ गया था कि वह पूरा गेहूं लेने वाली, इसलिए वो चिपक गया था। तीसरा है, क्या चींटे ने ठीक किया था। तो हाँ, उसने ठीक किया था। अगर चींटा ऐसा ना करता तो क्या होता बच्चों। तो आप बोल के बता देना कि लोमड़ी दौड़ में जीत जाती और पूरा गेहूं रख लेती। गेहूं पर सच्चा अधिकार किसका था। तो किसका था बताइए, चींटा का था। लोमड़ी हारकर क्या सोच रही होगी, सोच रही होगी कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो सुना देना बच्चों इस कहानी के अपने शब्दों में। हार जीत की कोई दूसरी कहानी सुनाइए, जैसे कछुआ और खरगोश। तो आप जो भी कहानी हार जीत की जानती है उसको सुना देना, या फिर कछुआ और खरगोश की कहानी सुना देना बच्चों। प्रश्न 8वां, नीचे दी गई कहानी में आगे क्या हुआ होगा अपने शब्दों में लिखिए। चीनू नाम की एक गिलहरी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करने सुबह सुबह जाती थी। एक बार एक सांप की नजर गिलहरी के बच्चों पर पड़ गई। आगे हो सकती है कहानी। वह गिलहरी के बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन गिलहरी सांप की नीयत को पहचान गई थी। वह अपने बच्चों के साथ किसी दूसरी जगह पर चली गई। उसके बच्चे बच गए। तो यहाँ गद्यांश दिया गया है बच्चों। इस गद्यांश को आप 1 मिनट में जितने शब्द पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ पर लिख देंगे उसको। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, मनोज ने दूसरे हंसों को क्यों डांटा था। तो आप इसका उत्तर बोल के बताना बच्चों। आप अगर सही बोलेंगे तो टीचर इस पे राइट लगाएंगे, उत्तर नहीं बताएंगे तो इस पे राइट लगाएंगे, और गलत उत्तर बोलेंगे तो इस पे राइट लगाना होगा। ख है, हंसों ने मनोज को सबक कैसे सिखाया। इसका उत्तर अगर आप बच्चे सही बताते हैं तो इस पे सही का चिन्ह लगाना है, उत्तर नहीं बताते तो इस पे लगाना है, और गलत बताते तो इस पे चिन्ह लगाना है। प्रश्न 9वां है, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना नीचे दिए बॉक्स में लिखे। तो यहाँ पर लिख दिया सूचना पटल, और यहाँ पर हम लिख देंगे सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक, जो भी दिनांक को रहेगी बच्चों लिखना है, दिन शनिवार को दोपहर 2 बजे से प्राथमिक शाला बैतूल, जो भी आप जहाँ भी रहते हैं वहां का लिख देना है, में बाल सभा का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं उपस्थित हो। धन्यवाद। यहाँ प्राचार्य और शासकीय प्राथमिक शाला, जो भी आपका स्कूल है, हमने बैतूल लिखा है। तो इस तरह सप्ताह 20 अवधि का आकलन कंप्लीट होता है बच्चों। और कैसा लगा आपको समझाना लिखवाना। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।